हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स यानी घात और घातांक में इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेंगे उसका ट्रिक बताऊंगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 सेकंड में ही दे देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें न्यूमरेटर में दिया हुआ है 2024 टू द पावर 4048 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है जो यहाँ पावर है वो यहाँ बेस है और जो यहाँ बेस है वो यहाँ पावर है। यानी इस क्वेश्चन में जो बेस है उसका डबल है उसका पावर और डिनोमिनेटर में जितना बेस है उसका हाफ है उसका पावर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 2-3 सेकंड में आप कैसे दे देंगे उसके लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 सेकंड में दे देंगे। तो देखिए n टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n टू द पावर n, यानी न्यूमरेटर में जितना बेस है उसका डबल उसका पावर है और जो यहाँ पावर है वो यहाँ बेस है और जो यहाँ बेस है वो यहाँ पावर है। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ था। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें बेस जितना है उसका डबल उसका पावर और बेस जितना है उसका हाफ उसका पावर, तो इसका आंसर होता है n/2 टू द पावर n। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि इसको सॉल्व करने से इतना कैसे आता है। तो न्यूमरेटर में n टू द पावर 2n एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 2n टू द पावर n को लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू n टू द पावर n। दोनों का पावर सेम है, यानी इसी को इतना लिख सकते हैं और इसी को इतना लिख सकते हैं। अब यहां देखिए इसका भी बेस n है और यहां भी बेस n है और डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं n टू द पावर 2n माइनस n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ये एज इट इज रह गया। अब इसके बाद पावर से पावर माइनस करेंगे तो n टू द पावर n हो जाएगा 2n माइनस n n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए दोनों का पावर सेम हो गया, तो इसको लिख सकते हैं n/2 टू द पावर n। तो देखिए इतना ही लिखे थे यहाँ। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां n हो गया 2024, तो यहां लिखेंगे 2024 बाई 2 टू द पावर n ही पावर है, तो n 2024 हुआ तो पावर भी 2024 ही होगा। अब 2 से 2024 को कैंसिल करेंगे 1012 होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1012 टू द पावर 2024। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 1012 टू द पावर 2024, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 सेकंड में ही दे दिए। और 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप से जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसके न्यूमरेटर में दिया हुआ है 1296 टू द पावर 2592 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2592 टू द पावर 1296। यानी अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसका भी बेस जितना है उसका पावर उसका डबल है और जो यहाँ पावर है डिनोमिनेटर में वो बेस है और जो बेस है वो यहाँ पावर है। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको भी सॉल्व करेंगे।
तो n हो गया 1296 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n 1296 ही है। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 648 टू द पावर 1296। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 648 टू द पावर 1296। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है 33 टू द पावर 66 डिवाइडेड बाय 66 टू द पावर 33। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, जितना बेस है उसका डबल उसका पावर, और जो पावर है वो यहाँ बेस, और जो बेस है वो यहाँ पावर है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ n हो जाएगा 33 बाय 2 टू द पावर 33। तो 33 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 16.5 टू द पावर 33। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सॉल्व करने जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया है 44 टू द पावर 88 और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 88 टू द पावर 44। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। तो पहले मैं आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करने जाएंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए n के जगह हो जाएगा 44, तो 44 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n 44 है तो पावर भी 44 ही होगा। अब 2 से 44 को कैंसिल करेंगे तो 22 बार भी कैंसिल होगा, तो आंसर हो जाएगा 22 टू द पावर 44। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहां देखिए 44 टू द पावर 88 को लिख सकते हैं 44 टू द पावर 2 होल टू द पावर 44। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 88 को लिख सकते हैं 2 इंटू 44 टू द पावर 44। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम हो गया, यानी 44 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 44 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 44 होल टू द पावर 44। उसके बाद 44 टू द पावर 2 को लिख सकते हैं 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 44 होल टू द पावर 44। तो 44 से 44 कैंसिल हो गया, 2 से 44 22 बार में कैंसिल हुआ, तो आंसर आ जाएगा 22 टू द पावर 44। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो आप लोग देखें इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सॉल्व किए तो कितना टाइम लगा। अगर आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 सेकंड में ही दे सकते हैं। तो स्टूडेंट इस ट्रिक को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।